प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने महाराष्ट्र चुनाव को 360 डिग्री पलट के रख दिया। इन दोनों ही नेताओं ने अपनी रैलियों में हिंदू एकता की बात की, जातियों में न बंटकर एक होकर रहने की बात की। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारे पर महाराष्ट्र की जनता एक हो गई और यही एकजुटता चुनाव के नतीजों में दिखाई दी। इंडी गठबंधन ने जाति कार्ड खेला, मुस्लिम धर्मगुरुओं से वोट अपील करवाई, बीजेपी को वोट देने वालों के बॉयकॉट तक का ऐलान कर दिया। लेकिन इन सब पर पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी भारी पड़ी, जिसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। महाराष्ट्र में पीएम मोदी और सीएम योगी का स्ट्राइक रेट देखिए बॉस, आपको पता चल जाएगा कि नतीजे ऐसे क्यों आए हैं। मोदी योगी का स्ट्राइक रेट देखिए। पीएम मोदी, उन्होंने, ये आपको महाराष्ट्र का बता रहा हूं, रैली की 12 रैली की उन्होंने महाराष्ट्र में, कवर किया 102 सीट इन 12 रैलियों में। इसमें से बीजेपी कितनी सीट जीत गई? बीजेपी जीती 72 सीट, 72 सीट बीजेपी जीत गई। यानी स्ट्राइक रेट आप देखिएगा नरेंद्र मोदी की रैलियों का 70% है बॉस, 70%। इतनी ज्यादा सीटों को कवर करने के बावजूद 70% का स्ट्राइक रेट। और इसी तरह से आप योगी का देखिए कि योगी का स्ट्राइक रेट क्या है। योगी ने 18 सीटों पर प्रचार किया, यानी प्रचार 18 सीट पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। इसमें जो सीटें बीजेपी ने जीती, बीजेपी जीती 17 सीट, 17। यानी अगर योगी का स्ट्राइक रेट देखिएगा तो 94% है। हालांकि उन्होंने सीटें कम कवर की, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा है। नरेंद्र मोदी ने ज्यादा सीटें कवर की, फिर भी उनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है। यानी एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे है का नारा चला है। हिंदू बाहर आया, उसको समझ में आया कि ये लोग सही बात कर रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी का कमाल है कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला, जो इससे पहले कभी किसी गठबंधन को नहीं मिला। मुंबई में तो सीएम योगी के पोस्टर भी लगे जिसमें सीएम योगी का स्ट्राइक रेट और उनका नारा भी लिखा हुआ था। एक बार रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस नारे के साथ पोस्टर में लिखा गया है कि 4 दिन में 11 जनसभाएं की योगी आदित्यनाथ ने, जिसमें 18 प्रत्याशियों का प्रचार किया, जिसमें से 17 प्रत्याशियों की जीत हुई है और स्ट्राइक रेट 95%। इस तरीके का एक जो मैसेज वाला ये पोस्टर है, विश्व बंधु राय हैं उनकी तरफ से यहाँ पर लगाया गया है। योगी संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इस तरीके का ये जो पोस्टर है मुंबई के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। और ये बात सिद्ध है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सभाओं से भी महायुति के जो कैंडिडेट्स खड़े थे महाराष्ट्र के अलग अलग सीटों पर, उसका सीधा फायदा मिला। अब तो इंडी गठबंधन के नेता भी मान रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे नारों का भयंकर असर हुआ। सुनिए शरद पवार को, जो खुलकर मान रहे हैं भाई कि महाराष्ट्र में सीएम योगी के नारों का जबरदस्त असर दिखा। योगी आदित्यनाथ के बारे में बटेंगे तो कटेंगे का नतीजा देखने को मिला, विचारों का ध्रुवीकरण देखने को मिला। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों का असर मतदान पर हुआ और कैसे हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी गठबंधन को वोट दिया, इसके आंकड़े देखिए। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक आप देखिए हिंदू एकजुटता कैसे नजर आई है। जिनको समझ में नहीं आ रहा हिंदू कैसे एकजुट हुआ, जरा उसकी तस्वीर आप देखिए। महाराष्ट्र चुनाव में ये सीएसडीएस के आंकड़े हैं जो कहते हैं मराठा और कुणबी वोटर, मराठा प्लस कुणबी वोटर, अगर आप इनकी संख्या देखेंगे, ये किसको वोट कर रहे थे? महाविकास अघाड़ी को गया है 32% वोट इनका, और महायुति को 54% वोट इनका गया है, 54%। अन्य ओबीसी, इनका वोट अगर देखिएगा आप, इनका वोट गया है महाविकास अघाड़ी को 26% और महायुति को गया है 60% बॉस। आप देख रहे हैं क्या जबरदस्त हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट किया है। इसी तरह से आप अपर कास्ट का वोट देखिए। अपर कास्ट का वोट गया है महाविकास अघाड़ी के लिए 25%, लेकिन महायुति के लिए 63%। सीधे सीधे दलित वोटर अगर आप देखेंगे, दलित गया है महाविकास अघाड़ी के साथ
करीब 25%, और यहां भी महायुति को बढ़त है और महायुति के लिए दलित ने वोट किया 34%। यानी पूरे तौर पर जो हिंदू वोटर है वो कंसोलिडेट होकर एक साथ बाहर आकर, जो उसका पैटर्न नहीं है लेकिन उसने महाविकास अघाड़ी के लिए वोट किया। यानी हिंदुओं में बड़े पैमाने पर एकजुट होकर वोट करने का साहस इस बार नजर आया, प्रयास नजर आया, जिससे महाराष्ट्र में बीजेपी को बंपर जीत मिली। लेकिन इंडी गठबंधन को यह झूठ फैलाने में अभी लग रहा है कि वो जुटा हुआ है कि ईवीएम का खेला है। एक झूठ यह भी फैलाया जा रहा है कि मुसलमान इलाकों में बीजेपी जीत गई, मतलब मुसलमानों ने बीजेपी को जिता दिया। इसका सच क्या है वो भी आपको देखना चाहिए। महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल सीटों पर किसको कितनी सीटें मिली हैं? जहां पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, ऐसी 38 सीटें, उनमें बीजेपी 14 सीट जीती, शिंदे शिवसेना 6 जीती और एनसीपी अजीत पवार 2। यानी कुल मिलाइए तो 22 सीट 38 में से बीजेपी अलायंस को गई। 38 में से शिवसेना यूबीटी को 6, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 5, समाजवादी पार्टी को 2 और एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट गई। बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने की वजह मुस्लिम वोट कम और हिंदुओं का घर से निकलना और एकजुट होकर वोट देना ज्यादा है। बॉस, हर बार हिंदू सोया रहता था कि जीत ही जाएंगे, इस बार ये लोग बाहर निकले। और ये बात आपको आंकड़ों के जरिए समझाता हूं। बीजेपी मुसलमानों के वोट से नहीं जीती, हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन हुआ इसलिए जीती है। यह उन सीटों का हाल है जहां मुस्लिम आबादी 20% है, लेकिन जहां मुस्लिम आबादी इससे भी ज्यादा है वहां पर महाविकास अघाड़ी आगे निकल गई। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे, अगर आप देखेंगे मुस्लिम आबादी, अगर आप देखिए मुस्लिम आबादी जहां पर 35% प्लस है, 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, वहां सीट कितनी? 11। ऐसी 11 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 35% से ज्यादा है। यहां महाविकास अघाड़ी जीती है 6 सीट, 6 जीती इसमें से। तो अगर मुसलमान बंपर जिता रहा था तो बीजेपी ना जीतती। महायुति यहां 4 जीती, उसमें भी बीजेपी की शायद जहां तक मुझे ध्यान है 1 सीट है। और एआईएमआईएम जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसको 1 सीट पे जीत मिली। अगर मुस्लिम बीजेपी को वोट दे रहा होता भर भर के तो बीजेपी को यहां भी जीतना चाहिए था ना भाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महायुति को जो 4 सीटें मिली हैं वो भी हिंदू वोटरों के एकजुट होने की वजह से मिली हैं, ऐसा लग रहा है। इसी तरह से जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर 50% या उससे भी ज्यादा है, वहां का हाल देखिए भाई। अगर मुसलमान भर भर के वोट कर रहा है तो अगर मुस्लिम आबादी आप देखिएगा जहां 50% प्लस है, वहां बीजेपी को जीतना चाहिए। ऐसी कितनी सीट है? ऐसी सीट है जहां 50% से ज्यादा मुसलमान है, वो है 4। वहां एआईएमआईएम जीतती है 1 सीट, सपा जीतती है 2 सीट और कांग्रेस जीती है 1 सीट। तो आप बताइए बॉस, एक भी तो बीजेपी गठबंधन के पास नहीं है। तो अगर मुसलमान भर भर के वोट दे रहा था तो 50% प्लस वाले में जीतना चाहिए था। 50% से ज्यादा आबादी वाली मुस्लिम बहुल सीट में आप मालेगांव सेंट्रल का उदाहरण देखिए, वहां पर सारे मुस्लिम कैंडिडेट थे और इसमें ओवैसी की पार्टी सिर्फ 162 वोट से जीती है और कांग्रेस तो चौथे नंबर पर रही। मालेगांव सेंट्रल सीट में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 1,09,653 वोट मिले, इंडियन सेक्युलर पार्टी को 1,09,491, समाजवादी पार्टी 9,624 और कांग्रेस चौथे नंबर पर रही जिसको 7,524 वोट मिले। यानी ओवैसी की पार्टी मात्र 162 वोट से जीती। लेकिन यहां तो कोई छाती नहीं पीट रहा, ये ईवीएम हैक हो गया, 162 का ही मार्जिन कैसे रहा।